हाय एक्वेरियस, ये है आपके सितंबर मंथ की रीडिंग। लेट्स सी क्या क्या आ रहा है आपके लिए नए मंथ में। ओके, सो एनिमल स्पिरिट से सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी जो एनिमल स्पिरिट है वो आपसे क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं। ओके, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। सो हमारे पास है फ्लेमिंगो स्पिरिट। पता है, जब मैं कार्ड सफल कर रही थी और मैंने रेंडमली कार्ड्स को निकाले तब भी ये कार्ड आया था। ओके, एम्ब्रेस द इन बिटवीन। कोई फिश स्पिरिट है आपके लिए। देयर इज ऑलवेज इनफ। एक और कार्ड। ओके, थैंक यू स्पिरिट। काउ स्पिरिट है। द मिरेकल्स आर एंडलेस। ओके, तो बेसिकली एक बात बताऊं मैं, अगर आप गौ सेवा करते हो इस मंथ में तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। ठीक है, ऑल्सो टीम वर्क आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप लोगों के साथ मिल के काम करते हो हर काम को करने से पहले, या फिर किसी पर्सन से जो भी आपके लाइफ में बहुत ही तजुर्बे वाले लोग हैं, या फिर जो बहुत पूजा पाठ करते हैं, उनसे अगर आप कुछ नॉलेज लेना चाहते हो तो आप उनसे ले सकते हो। ठीक है, और आपको यकीन करना पड़ेगा ना, क्योंकि अब देखो, पहले तो बोला जा रहा है ना आपको कि जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है उस चीज़ को पहले आप मानो और उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे 8 नंबर की एनर्जी है, 9 नंबर की एनर्जी है। ये दोनों नंबर के साथ ये दिक्कत है, 9 तो सबसे बड़ा है। ठीक है, अंकों में सबसे बड़ा है, तो उसके साथ उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। ठीक है, वो नंबर और 8 नंबर है, वो शनि का नंबर है, तो वहाँ पे भी आपको देखने को डिले, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, और हेल्थ इश्यूज भी मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा रहता होगा। और सितंबर मंथ में आपको बोला जा रहा है कि आप मानो या नहीं मानो, आपको ऐसा लग रहा हो कि आप लैक में रह रहे हो, आपके पास कुछ चीज़ों की कमी है, बट स्टिल देयर इज़ इनफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यू। ऐसा कभी नहीं, मतलब देखो ना, मैं एक चीज़ बताती हूँ कि आप ऐसे बच्चे हो भगवान के जिन्हें भगवान हमेशा कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं। मतलब कि अगर ऐसा समय आपकी लाइफ में आया जहाँ पे आपके पास चीज़ों की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, बट स्टिल आप देखते हो कहीं ना कहीं से आपको वो हेल्प मिल जाती है। ठीक है, तो आपके लिए इनफ हेल्प मौजूद है, यूनिवर्स आपको हेल्प भी करना चाहती है। ठीक है, सो यस, ऑल्सो अगर आप किसी पर्सन से बात कर रहे हो, किसी कोई पर्सन आपको क्लोजर दे रहा है, कोई पर्सन अगर आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है ना, तो आपको मैं यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो ये कहना है ना कि समझने की कोशिश करना। ठीक है, समझने की कोशिश करना, क्योंकि हो सकता है कि उस वक्त जो आपको दिख रहा हो वही सच नहीं हो, उसके पीछे भी बहुत सारी स्टोरीज़ हों। ओके, मतलब कुछ कहानियाँ ऐसे ही ख़त्म हो जाती है क्योंकि हमारा ईगो बीच में आ जाता है, और कुछ कहानियों को के ख़त्म होने के पीछे हमें समझना होता है कि आखिर वजह क्या थी जो ये चीज़ ऐसा हुआ। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी समझदार होने के लिए बोला जा रहा है, थोड़ा समझदारी को यूज़ करने को बोला जा रहा है। ठीक है, लेट्स सी और क्या है आपके लिए अवेलेबल टैरो से। टैरो प्लीज़ टेल मी क्या है हमारे एक्वेरियस के लिए। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ओके, सो वी हैव 4 ऑफ कप्स। ये कार्ड पहले ही आया था। कार्मिक साइकिल्स अगर आपके लाइफ में रिपीट हो रहे हैं तो इस मंथ में आप देखोगे कि वो चीज़ आपके लाइफ में फिर से रिपीट होगी। ठीक है, जिस पर्सन को हो सकता है आप भूल चुके हो, जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही हो, वो पर्सन अचानक से आपको मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आई डोंट नो व्हाई ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। ओके, सो यस, अगर वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है आपके लिए तो आप उस चीज़ पर फोकस करना, अगर नहीं है तो प्लीज़ इग्नोर दैट। ओके, नेक्स्ट वी हैव हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस का कार्ड अगेन वही नज़र वाली बात की जो लोग बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, जो इनकी अपने लाइफ में ग्रो करते रहते हैं, उनके लाइफ में ये चीज़ बहुत होता है कि लोग आते हैं तांडव मचाने, लोग आते हैं उन्हें परेशान करने। तो आप अभी आपको बोला जा रहा है ना कि हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आओ, एक सही डिसीजन लेना। ठीक है, पढ़ाई लिखाई पे आप ज़्यादा अपना फोकस दे सकते हो। कार्ड्स नीचे गिर गए। ओके, एक मिनट। अपने सच को समझिए, उस पर काम कीजिए, खुद पे ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। अच्छा, एक अच्छी डाइट आपको लेने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस मतलब कि अपने हाईएस्ट कॉन्शसनेस तक पहुँचना,
अपने आप को, अगर आप ऐसे हो, अभी आपकी एनर्जी ऐसी चल रही है जहाँ पे आप खुद को ब्लेम कर रहे हो, खुद को हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल समझ रहे हो, खुद ही मन खुद के लिए निगेटिव वर्ड्स बोलते रहते हो, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अपने आप को हाई प्रीस्टेस की तरह समझो, मतलब एक पवित्र आत्मा समझो अपने आप को आप, ठीक है। खुद को ब्लेम करने की, किसी चीज़ के लिए कोसने की ज़रूरत नहीं है आपको इस मंथ में। इस मंथ में आपको ज़रूरत है अपने आप को पावरफुल समझने की। ओके, 2 ऑफ कप्स, यस, सोलफुल एक रिलेशनशिप आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। आपके, अगर आप मैरिड हो और आपके रिलेशनशिप में अगर बहुत ज़्यादा झगड़ा भी हो रहा था, तो आप देखोगे सितंबर मंथ में चीज़ें बहुत ही ज़्यादा शांत होंगी, बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी, चीज़ों को आप अच्छी तरह से रिजॉल्व कर पाओगे। अगर कोई प्रॉब्लम भी है आपके रिलेशनशिप में तो उसको भी आप रिजॉल्व करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हो, ठीक है। अपने हेल्थ के लिए यहाँ पे मैं एक मैसेज दूंगी ना कि अपने एडिक्शंस पे ध्यान देना। अगर किसी भी तरह का कोई भी एडिक्शन है आपको, किसी भी तरह का कोई भी चीज़ है अगर ऐसा जो आपको परेशान करता है, आदतें बहुत तरह की होती हैं लोगों के पास, तो आपको बोला जा रहा है कि इस मंथ में उस आदतों को छोड़ने की कोशिश करो, मतलब एटलीस्ट ट्राई तो करना शुरू करो, ठीक है। अगर आप इस मंथ में वो नींव डालोगे ना कि मैं इस आदत से मुक्त हूँ, अगर कुछ नहीं हो तो आप उस चीज़ को रिपीट करो, ठीक है, बार बार। एक बेस्ट चीज़ मैं आपको बता सकती हूँ जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड है, वो ये कि आप अगर कुछ भी बुरा कर्म कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वॉट एवर इट इज़, आप जाओ, आपके घर में भगवान का मंदिर होगा या फिर आप जिस भी रिलीजन को मानते होंगे उस भगवान के पास जाओ और वहाँ पे जाके बोलो, उनकी नज़र से नज़र मिला के कि मैं अपने बारे में कि मैं मेरा नाम ये, और फिर आप अपने नाम के बाद कि मैंने ये किया। अगर आप गिल्ट फील कर रहे हो तो भगवान को बोलो कि मुझे इस गिल्ट से आज़ादी चाहिए, मुझे ये शक्ति चाहिए ताकि मैं वो चीज़ फिर दोबारा ना करूँ जिसकी वजह से मेरे अंदर गिल्ट आए। समझ रहे हो? देखो, हीलिंग क्या है? हीलिंग यही है कि जो आपने करा है लाइफ में, जो भी किया, ठीक है, वो एट द मोमेंट टाइम आया हुआ, लेट इट गो, ठीक है। उसको होल्ड करके नहीं रखना है। जो लोग होल्ड करके रखते हैं वो उसे घाव को नासूर बना लेते हैं, खुद में रिपीट करते रहते हैं उसको। आपको क्या करना है कि आपको लेट गो करना है उस चीज़ को, कि नहीं, हे परमात्मा, मुझसे ये गलती हुई, मैंने ये गलती करा, लेकिन मुझे अब इस गलती से मुक्ति चाहिए, आप मुझे रास्ता दिखाओ, ठीक है। और भगवान आपको रास्ता दिखाएंगे, ठीक है। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो, अगर कोई भी मंत्रा चैंटिंग आप कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और यस, नहाना तो रोज़ है आपको। अगर आप ऐसे लोग हो जो 1-2 दिन बंक भी कर देते हो तो ऐसा मत करा, ठंडे पानी से रोज़ नहाओ, गर्म पानी से नहीं, ठंडे पानी से, ठीक है। और यस, आपके अंदर कोई भी है, मैं ये सबके लिए बोलती हूँ कि आपको कुछ भी हीलिंग के लिए कोई भी कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। आप सीधे परमात्मा के साथ जाओ, भगवान के पास बैठो और भगवान को बोलो कि मेरा ये पापी शरीर, मेरी ये शुद्ध आत्मा, ये और शुद्ध होना चाहती है और इस शरीर को भी शुद्ध करना चाहती है। हे प्रभु, मुझे शुद्धि की तरफ ले चलो। मेरे अंदर ये जो 7 सिंस है, कहा जाता है ना कि जैसे काम, मोह, क्रोध, लोभ, ये सारा चीज़ क्या है, वो सब पाप ही तो है। ये सारी पापों से मुझे मुक्त करो। आप एक एक करके बोलना तो शुरू करो। आप देखोगे कि आप हील होना शुरू हो रहे हो, ठीक है। आपके जो वुंड्स हैं, कोई पर्सन ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपके साथ आपका फ़ायदा उठाया, आप भगवान को बताओ ना, क्यों किसी को जा रहे हो बताने। अक्सर हम ढूंढते हैं एक पर्सन को जो कोई हमारी बातों को सुने। अरे भगवान से ज़्यादा कोई नहीं सुनेंगे। आप उनके पास जाके बैठो और उन्हें बताओ। आज जन्माष्टमी है, भगवान कृष्ण के पास जाओ और बोल डालो जितनी भी आपके मन की बातें, बोलो उन्हें कि भगवान मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों हुआ, बताओ मुझे, मैं इसके लिए क्या करूं, मुझसे ये गलती हुई। और गलती खुद पे लेना, ये नहीं कहना कि भगवान आपने लिखा था इसलिए ऐसा हो गया, नहीं। भगवान हमेशा ऑप्शन देते हैं, वो ऑप्शन हम खुद चुनते हैं, चाहे वो कोई सा भी हो। ओके, सो यस, आपको ज़रूरत है यहाँ पे इस मंथ में हीलिंग की, और हीलिंग के लिए आप ये चीज़ करो। इनफैक्ट अगर आप लंबे दिनों से अगर आप बीमार हो बहुत दिनों से, तो ये भी आपको हेल्प करेगी कि आप उस बीमारी को भी जाके भगवान से डिस्कस करो। भगवान, मेरे शरीर में ये पीड़ा है, मुझे इससे मुक्ति दीजिए। आप जाके बोलो तो सही। लेकिन आप अपने रूम में बैठे रहोगे, भगवान, ठीक है, भगवान हर जगह है, लेकिन वो जो इंटरेक्शन होता है एक पवित्र मंदिर का, क्या महत्व है। वहाँ की एनर्जी वाइब्रेशन अलग ही होती है। वहाँ पे आप भगवान से मिलते हो, आपकी आत्मा उस पवित्र स्थान से खुद को जोड़ती है। वहाँ पे आप हील्ड फील करते हो। इसीलिए ज़रूरी है कि मंदिर में जाके बोलना, भगवान के सामने जाके बोलना, आपके घर के मंदिर में जाके बोलना। समझ रहे हो? ओके, एक और कार्ड मैं लूँगी यहाँ से। ओके, थैंक यू सो मच।
आपके फिनेंसेस के लिए मैं ये कार्ड लेने वाली हूँ कि आपका कैसा रहने वाला है ये मंथ मनी के हिसाब से। ओके, लेट्स सी। सो वी हैव क्वीन ऑफ वांड्स। क्लेम करोगे आप अपने जो आपका पैसा है। कॉन्फ्लिक्ट का भी कार्ड है यहाँ पे। तो अगर आपका ऐसा होगा ना कि कोई पर्सन आपका पैसा आपसे छीनना चाहे, तो नहीं, इस मंथ में आप ऐसी एनर्जी में रहोगे कि नहीं, ये मेरा है और ये मुझे चाहिए, ये मैं लेके रहूँगा। या फिर ये ज़िद में भी मुझे दिख रहे हो आप कि मुझे ये पोजीशन, ये पोस्ट, ये स्किल हासिल करनी है, मुझे यहाँ जॉब करना है। मतलब एक ना स्टबर्न एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है इन अ पॉजिटिव वे, जहाँ पे आप बहुत ज़िद्दी हो रहे हो अपने करियर को लेके। ठीक है, वही गाना भी है ना, दिल ये ज़िद्दी है तो वो गाना भी आप सुन सकते हो, वो भी गाना आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो यस, यहाँ पे आप पावरफुल बनते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, और ये जो अर्ज मतलब एक अचानक से जो आपके अंदर ये आया है, वो अचानक से ही होगा। ठीक है, एक वोल्केनो की तरह आपके अंदर वो एनर्जी का प्रवाह होगा, जहाँ पे आप क्लेम करोगे अपने सक्सेस को। आप बोलोगे कि नहीं, मैं इस चीज़ के लिए बना हूँ और मुझे ये चीज़ चाहिए। ओके, मोनोलॉजिक से आपके लिए मैसेज है, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। इस लाइफ में हर किसी को एडजस्ट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। ठीक है, तो अपने लाइफ में भी अगर आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है तो वो एडजस्टमेंट्स करो, बट फॉर अच्छे के लिए, बुरे के लिए नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ और सामने वाला पर्सन मेरे को मैनिपुलेट कर रहा है, तो उस चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। मैनिपुलेट नहीं होना है किसी से, एडजस्ट करना है, बट हाँ, अपने बेटरमेंट के लिए, दूसरों के भलाई के लिए आपको नहीं करने की ज़रूरत है। अगस्त मंथ, सितंबर मंथ में ये नहीं करना है कि मैं दूसरे को कितना भला कर सकता हूँ। दूसरे का भला करना है, किसी गरीब का करो। कोई इंसान जो अपने लिए हर कुछ कर सकता है, उसका क्या ही भला करोगे आप, और ज़रूरत भी क्या है उसके भला करने की। किसी गरीब की मदद करो, किसी ज़रूरतमंद की मदद करो, किसी जानवर की मदद करो। समझ रहे हो मेरी बात? इट्स टाइम टू रिलीज़ निगेटिविटी। यस, अगर आप बहुत ही निगेटिव थॉट से अगर आप गुजर रहे हो, जो मैंने पहले ही बताया, उससे आपको आगे निकलने की ज़रूरत है। ठीक है, डेविल की भी एनर्जी आई थी यहाँ पे, मैंने बताया ही था। नेक्स्ट वी एम इट्स टाइम टू टेक एक्शन। यस, मैंने बताया था कि आप बहुत सारा एक्शन लोगे, और एक्शन के का कार्ड आपके लिए इसलिए आया है, न्यू मून का भी एनर्जी है, एरीज भी है यहाँ पे, ऑलरेडी आपके पास फायर साइन का कार्ड है। तो अचानक से आपको एनर्जी का प्रवाह आपको मिलेगा। ठीक है, बहुत ही फायरी फील करोगे। आपको लगे, हो सकता है कि आपको बॉडी टेम्परेचर भी थोड़ा राइज करे, हाथ पैर में जलन हो सकती है आपको। तो यस, पानी बहुत पीजिएगा। ठंडा पानी से नहाने के लिए मैंने इसलिए पहले ही रिकमेंड किया है आपको कि आप ठंडा पानी, इसलिए शायद मैंने पानी को रिकमेंड किया आपको। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर अचानक से आपको हो सकता है, कुछ लोगों को, कि आप बच के रहिएगा प्लीज़, हो सकता है कि फीवर भी हो जाए। ठीक है, तो आपको उससे भी बचने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे फायर बहुत है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आप अपने जो आपके जो सपने हैं उस पर आप यकीन रखो, वो ज़रूर पूरे होंगे। ओके, सो एक्वेरियस, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप आपको यहाँ से गाइडेंस मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही या नहीं। और थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, आई लव यू ऑल।